और अब हम जिस खबर का विश्लेषण करेंगे वो आपके पूरे परिवार की सेहत से जुड़ी हुई खबर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके भोजन की थाली में से जरूरी पोषक तत्व गायब होते जा रहे हैं। यानी आप जो खाना खा रहे हैं उससे आपका पेट तो भर सकता है लेकिन पोषण नहीं हो सकता। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने इसी वर्ष एक फूड कॉम्पोजिशन टेबल तैयार किया है, जिसके आधार पर इंडियन डायटिक एसोसिएशन यानी आईडीए ने भारतीय थाली से जुड़ा एक रिसर्च किया। इस रिसर्च के मुताबिक पिछले 30 वर्षों से भारतीय भोजन की ताकत और उसके पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को यह कहते हुए सुना होगा कि पुराने जमाने में भोजन की बात ही कुछ और हुआ करती थी। हर चीज शुद्ध होती थी और आपका खाना शरीर को लगता था। बड़े बुजुर्गों की यह बात अब सच साबित हो रही है। आईडीए का रिसर्च इस बात को भी साबित करता है कि 30 वर्ष पहले खाने में शुद्धता की गारंटी आज के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। आईडीए के मुताबिक गेहूं में 9% कार्बोहाइड्रेट कम हो चुका है। इसके अलावा बाजरे में 8.5% कार्बोहाइड्रेट कम पाया गया है। पिछले 30 वर्षों में मूंग की दाल में आयरन कंटेंट 6.12% कम हो गया है, जबकि मसूर की दाल में प्रोटीन 10% कम पाया गया। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है और इसकी कमी से कई तरह की बीमारियां होती हैं। आटे और दाल के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जियों को भी चेक कर लीजिए। नए जमाने के आलू में विटामिन बी, मैग्नीशियम और जिंक की मात्रा पहले से कम पाई गई है। टमाटर में विटामिन बी, आयरन और जिंक की मात्रा में 66 से 73% तक की कमी देखी गई। फलों की बात करें तो सेब में आयरन कंटेंट पहले के मुकाबले 60% कम हो चुका है। यानी लो हीमोग्लोबिन और एनीमिया से पीड़ित लोगों को सिर्फ सेब के भरोसे अब नहीं रहना चाहिए। इस आंकड़े को देखने के बाद कई पुरानी कहावतों से आपका भरोसा उठ सकता है। अक्सर कहा जाता है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी एक सेब हर रोज खाने से आप स्वस्थ रहते हैं और डॉक्टर से दूर रहते हैं। लेकिन इस दौर में ये कहावत भरोसा करने लायक नहीं रही, क्योंकि सेब के अंदर पोषक तत्व अब कम हो चुके हैं। आईडीए ने इस रिसर्च को तैयार करने में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के फूड कॉम्पोजिशन टेबल का इस्तेमाल किया है। एनआईएन ने 528 तरह के खाद्य पदार्थों में मौजूद 151 पोषक तत्वों की जांच की है। इस इंस्टीट्यूट ने 30 साल पहले भी एक फूड कॉम्पोजिशन टेबल तैयार किया था और उस समय के खाद्य पदार्थों में न्यूट्रिशनल वैल्यू आज की तुलना में काफी ज्यादा थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक खेतों में पैदावार बढ़ाने और फसल को बीमारियों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स और खाद का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और केमिकल के ज्यादा इस्तेमाल से भारत की मिट्टी में पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से खेतों में उगने वाले अनाज, सब्जियों और फलों के पोषक तत्वों में भी गिरावट आ रही है। भारत की मिट्टी में जिंक की मात्रा 43% कम हो गई है। इसी तरह बोरॉन 18.3%, आयरन 12.1%, मैग्नीशियम 5.6% और कॉपर 5.4% कम हो गया है। जाहिर है, जब फसल को पैदा करने वाले खेतों में ही पोषक तत्व कम होंगे तो खाने पीने की चीजों में न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम मिलेगी। इस रिसर्च के मुताबिक ऐसे अनाज, फल और सब्जियां खाने की वजह से आपकी सेहत पर अब फर्क पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। आपका शरीर कमजोर बुनियाद वाली उस इमारत की तरह है जिसमें हमेशा रोगों की आशंका बनी रहती है। भारत एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। एनएसएसओ के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या में 47 करोड़ से भी ज्यादा लोग कामकाजी हैं, लेकिन भारत धीरे धीरे बीमार और थके हुए लोगों का देश बनता जा रहा है। दिसंबर 2015 में आई द लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेहत के मामले में 5 ब्रिक्स देशों में भारत सबसे नीचे है। ब्रिक्स देशों में भारत के अलावा ब्राजील, रशिया, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल है। 2013 में पूरी दुनिया में बीमार लोगों की कुल संख्या में से 20% भारतीय थे। भारत में इस वक्त 7 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार हैं और डायबिटीज का मरीजों की संख्या के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ कार्डियोलॉजी के मुताबिक सन 2020 तक भारत में होने वाली 40% मौतें दिल से संबंधित बीमारियों की वजह से होंगी। भारत में हर 10 में से एक व्यक्ति किडनी की बीमारी से पीड़ित है और ज्यादातर लोगों को इसका पता तब चलता है जब उनकी किडनी 60% तक बेकार हो चुकी होती है। ये सारी बातें सुनकर आप चिंतित जरूर हो रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे
कि एक तरफ भारत के लोग बीमार हो रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे भोजन के अंदर मौजूद पोषक तत्व भी कम हो रहे हैं। ये एक तरह से दोहरी मार है। लेकिन इस विषय पर हमारा आज का वीडियो विश्लेषण देखने के बाद आपको थोड़ा लाभ जरूर मिलेगा और आप ये समझ जाएंगे कि मौजूदा दौर में शरीर में पोषक तत्वों की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है।